क्या आपकी भी वेबसाइट पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है? एसईओ कर करके थक चुके हो लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? हो सकता है आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट कर दी गई हो और आपको इसके बारे में कोई खबर ही ना हो। वेबसाइट ब्लैकलिस्ट करने का मतलब ये होता है कि यूजर्स और सर्च इंजिन्स के सामने आपकी वेबसाइट अनसेफ कहलाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट या फिर अगर आपकी वेबसाइट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ब्लैकलिस्टेड वेबसाइट के साथ आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब ना सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट का ब्लैकलिस्ट होने का मतलब क्या होता है। सर्च इंजिन्स जैसे गूगल, याहू और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को जब लगने लगता है कि आपकी वेबसाइट विजिट करने के लिए अनसेफ है तो वो आपकी वेबसाइट को अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं और ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। अब इससे अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर जाता है तो उसे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि द वेबसाइट इज अनसेफ टू विजिट और उसके बाद आपका यूजर उस वेबसाइट पर जा ही नहीं पाता है। इसका मतलब ट्रस्ट गिर रहा है। ट्रस्ट के साथ साथ आप रैंकिंग्स में भी नीचे आ रहे हो और आपका ट्रैफिक अल्टीमेटली 0 हो जाता है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो CNN ने एक ब्लॉग लॉन्च किया था बहुत साल पहले जहां पर उन्होंने बताया है कि कैसे एक बिजनेस ओनर का जस्ट बिकॉज उसकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई थी 50% ट्रैफिक ड्रॉप देखा था। अगर आपको वो पूरा ब्लॉग पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर उसे पढ़ लेना। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी भी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो जाती है या फिर गूगल बैन कर देता है तब आप इस सिचुएशंस में इसे कैसे चेक करोगे। सबसे पहले गूगल का खुद का एक टूल आता है विच इज कॉल्ड सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस। अगर आप गूगल पर जाकर गूगल सेफ ब्राउजिंग ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सर्च करते हो ना, आपके सामने एक लिंक आ जाएगी। यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट पेस्ट करनी है। जब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पेस्ट कर दोगे और ये शो कर देगा नो अवेलेबल डेटा, इसका मतलब आपकी वेबसाइट सेफ है और ब्लैकलिस्टेड नहीं है। अगर ये आपको कुछ डेटा शोकेस करने लगता है और कुछ एरर्स दिखाने लगता है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आप गूगल के सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस पर जाओ, अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड करो और चेक कर लो कि उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। और गूगल के खुद के टूल्स के अलावा भी एक टूल और है जहां से ये आप बहुत इन डेप्थ चेक कर सकते हो। इस टूल का नाम है MX टूलबॉक्स। यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको अपनी वेबसाइट की लिंक पेस्ट करनी है। ये आपका एक पूरा लुकअप क्रिएट कर देगा और स्पेसिफिक डिटेल्स दे देगा कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हुई है तो किस रीजंस की वजह से हुई है और अगर नहीं हुई है तो वो ये भी मेंशन कर देता है। इसके साथ साथ ये आपकी सारी रिपोर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल DNS रिकॉर्ड्स पब्लिश है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स भी दे देता है ताकि आप चेक करके ये देख सको कि आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हुई है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड हो तो वो भी आपको कॉन्टिन्यूअसली ईमेल्स इस चीज से रिलेटेड भेजते रहते हैं। और अगर आपको ऐसे ईमेल्स मिलते हैं तो उन ईमेल्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई है और आप तुरंत उस चीज का एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपको बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से किसी भी टाइप का ईमेल आता है इन चीजों से रिलेटेड, मेक श्योर करो कि आप उस चीज पर तुरंत एक्शन लो। अब कैसे एक्शन लोगे मैं वो आपको डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। और सबसे बेस्ट तरीका अपनी वेबसाइट को चेक करने का है कि आप वेबसाइट गूगल पर सर्च करो। अगर उससे पहले आपको कोई नोटिफिकेशन या फिर स्क्रीन दिख रही है जहां पर बताया जा रहा है कि और तो आपको ना उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर आपको और इन डेप्थ इनसाइट चेक करनी है तो आप गूगल के टूल पर या फिर MX टूलबॉक्स पर जाकर और इन डेप्थ एनालिसिस ले सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि वेबसाइट्स ब्लैकलिस्ट हो क्यों जाती है। सबसे पहले मालवेयर अटैक्स। अगर आपकी वेबसाइट पे किसी भी टाइप का मालवेयर अटैक होता है तो आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अब ये चेक करने के लिए 2 टूल्स आते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों टूल्स फ्री टू यूज हैं। यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ अपने वेबसाइट की लिंक पेस्ट करनी है। ये आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे किसी टाइप का मालवेयर अटैक हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो ये आपको क्लीनिंग भी करके दे देते हैं। नंबर 2, सबसे पहले आपको Ahrefs पर जाकर चेक करना है कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने तो मुझे किसी भी कीवर्ड पर बैकलिंक दे दी या फिर कहीं पर भी मेंशन कर दिया जहां पर सेंस नहीं बनता है, तो आपको उन स्पैमी बैकलिंक्स को डिसअवो करना पड़ता है। और वो आप कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल की मदद से। आप जैसे ही उन्हें डिसअवो करोगे तो आपकी वेबसाइट से वो बैकलिंक डिटैच हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी X रेटेड वेबसाइट हो गई या फिर गैम्बलिंग वेबसाइट हो गई, वहां से बैकलिंक्स मिल जाती है और फिर वो SEO के लिए भी बहुत ज्यादा गंदा होता है और अगर ये ज्यादा मात्रा में होती है तो आपकी वेबसाइट भी ब्लैक
ब्लैकलिस्ट हो जाती है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में सारे चेंजेस कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि अब एज सच कोई भी इशू नहीं है, तो आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है गूगल को, जहां पर आप उसे बताते हो कि भाई मैंने सारे चेंजेस कर लिए हैं, मेरी वेबसाइट अब टोटली सेफ है, अब आप मेरी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट से हटा सकते हो। जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, गूगल कुछ टाइम लेगा और अगर आपने जेन्युइनली वो सारे चेंजेस कर लिए होंगे तो आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट से हट जाएगी और आप फिर सर्च इंजिन में वापस रैंक करने लगोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करता है और लिंक में सबसे ऊपर नॉट सिक्योर लिखकर आता है, इसका मतलब आपके पास एक SSL सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है आप एक SSL सर्टिफिकेट लो, जिससे आपकी वेबसाइट टोटली सिक्योर हो जाए और आप ब्लैकलिस्ट भी ना हो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छी होस्टिंग सर्विस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर आपकी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई, आपको ये सारे सोल्यूशंस पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट आपके होस्टिंग प्रोवाइडर आपको ये सारी नॉलेज दे सकते हैं। एंड मैं इसलिए यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि आप होस्टिंगर प्रेफर करो। 24/7 आपको यहाँ कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, कोई भी इशू होगा वो लोग तुरंत खड़े रहते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे और सारी चीजें सॉल्व करके देंगे। इसके अलावा अपनी वेबसाइट में एक SSL सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका बहुत बेसिक प्लान भी खरीदते हो ना, 2800 रुपए का 1 साल की होस्टिंग तो मिली जाती है, साथ में एक डोमेन भी आप फ्री में क्लेम कर सकते हो। और ये सारी चीजें जो ब्लैकलिस्ट के टाइम पर आती है ना, ये सारी आपको होस्टिंगर पर ऑलरेडी मिल जाती है फ्री में, जैसे SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, कस्टम ईमेल्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या रहती है, आपकी वेबसाइट हमेशा सिक्योर भी रहती है और आपको ये सारे इश्यूज फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आपको अच्छी होस्टिंग सर्विस में इन्वेस्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज करोगे, दामिनी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी तक आपको लग रहा था कि ब्लैकलिस्ट वेबसाइट एक सीरियस प्रॉब्लम है नहीं, बट लेट मी टेल यू, ब्लैक लिस्टिंग इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप बहुत मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन अगर वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो गई है तो उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर आपको लगता है ऐसी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट आप दामिनी के चैनल पर ही देखो।